मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो। इसीलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह असंभव है बात। प्रश्न तो सिर्फ जीवन का और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं और फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती हैं, नहीं हो सकती। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मनुष्य के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय। और जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेत नहीं है, अचेत है, अनकॉन्शस है, बेहोश है। इसमें जो ओशो जी बोलते हैं कि जो मृत्यु और जीवन है वो कभी भी एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते। या तो हमें मृत्यु का ज्ञान हो, जीवन नहीं है, या हमें जीवन का पता हो तो फिर मृत्यु नहीं है। कभी भी दो चीजें, ये जीवन और मृत्यु, एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती। और लास्ट में इन्होंने बताया है कि हमें जीवन का तो ज्ञात ही नहीं है। जो हमारे श्वास में, कण कण में, चारों ओर जो इन्वायरमेंट में प्रवाहित हो रहा है वो जीवन है, उसका तो हमें ज्ञात ही नहीं है। मनुष्य तो केवल निंद्रा में सो रहा है। इसमें ओशो जी ने मनुष्य को मूर्छा बताया है, अचेत बताया है, बेहोश बताया है। तो बहुत ही अच्छी बात बोली है इसमें। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।